साथियों नमस्कार। 16/6/2025 16 जून को बिहार सरकार की तरफ से एक लेटर निर्गत किया गया है। उस लेटर में क्या लिखा हुआ है, बिहार सरकार क्या कह रहा है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि 27 जून को पटना के गर्दनी बाग में नल जल चलाने वाले जितने भी अनुरक्षक है, पंप ऑपरेटर है, भूस्वामी है, चयनित अनुरक्षक है, सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में पटना 27 जून को पहुंचने का कोशिश कीजिए। और आप लोग कोशिश यह कीजिए कि 26 तारीख को ही आप लोग रात में पहुंच जाइए और 27 तारीख को दिन भर यह प्रोग्राम चलेगा, दिन भर आंदोलन होगा। अगर आप लोगों का राय होगा तो प्रोग्राम आगे भी बढ़ेगा, आंदोलन आगे भी बढ़ेगा, आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। इसलिए मैं बिहार के सभी भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप लोग फोन के माध्यम से फोन करके अपने अपने भाई को, अपने अपने अनुरक्षक को, जिनको जो लोग जानते हैं उनको आग्रह कीजिए कि पटना आप लोगों को चलना है, हम भी चल रहे हैं, आप भी चलिए। इस तरह से प्रेरित कीजिए। जो भाई को अभी तक जानकारी नहीं हो पाया है उनको जानकारी दीजिए कि 27 जून को अपने अधिकार के लिए पटना में आंदोलन की तैयारी किया गया है। सारी प्रक्रिया जो है वहाँ का सब कुछ ठीक ठाक कर दिया गया है। बस सिर्फ अब आपको आंदोलन करने की बारी है। जितनी ज़्यादा संख्या में आप लोग पहुँचिएगा उतना ही सरकार जो है हमारी बात को मानेगा और हमारी बात को स्वीकार करेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ उस लेटर के बारे में। गोपालगंज के डीएम साहब ने एक मार्गदर्शन मांगे थे लेटर के माध्यम से बिहार सरकार से कि अनुरक्षक हम किसको माने, किसको अनुरक्षक माना जाए। 29-35 लेटर से जो वार्ड सदस्यों को अनुरक्षक बनाया गया है, जो नल जल नहीं चलाता है, क्या उसको अनुरक्षक माना जाए, या जो जिसके जमीन में नल जल है और वह नल जल को चला रहा है, क्या उनको अनुरक्षक माना जाए। इस तरह से जो है मार्गदर्शन मांगा गया, जो पहले भी वीडियो में आप लोगों को मैं बताया था। और उस मार्गदर्शन का जवाब बिहार सरकार के तरफ से 16 जून को आ गया है। उस लेटर में बिहार सरकार ने जवाब दिया है कि जिसके जमीन में नल जल लगा हुआ है लेकिन वह अनुरक्षक नहीं है, अनुरक्षक वह तभी बनेगा जब वह जमीन को निबंधन करेगा। ऐसा जो है मार्गदर्शन में दिया गया है। और जो वार्ड सदस्य है उनको अनुरक्षक बिहार सरकार ने मान रहा है। रह गया 1153 से चयनित अनुरक्षक का बात, तो 1153 की चर्चा कहीं से कोई करने के तैयार नहीं है, क्योंकि 1153 लेटर को बिहार सरकार के नज़र में निरस्त है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वह लेटर निरस्त नहीं है, तो आखिर वह लेटर निरस्त नहीं है तो 1153 लेटर को आखिर सरकार क्यों नहीं मान रहा है। मेरी जो लड़ाई है वह लड़ाई हम यह चाहते हैं कि जिसके जमीन में नल जल है क्या उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और हमारे बीच 3 आदमी जो है बिना मतलब के हमारी आंदोलन को, आपकी आंदोलन को जो है वो लोग खत्म करना चाहता है, हमारे संगठन को खत्म करना चाहता है। मात्र 3 आदमी मिलकर कर क्या जिसके जमीन में नल जल है उनको अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। और वह जो 3 आदमी है उनके निजी जमीन में नल जल नहीं है, बल्कि उनके परदारी के जमीन में नल जल है और वो कभी नहीं चाहते हैं कि उनका परदार अनुरक्षक बन जाए। तो मेरी लड़ाई यह है कि जिसके जमीन में नल जल है उनको अधिकार मिलना चाहिए। सरकार को इसके लिए हम लोग विवश करेंगे। दूसरी लड़ाई मेरा है कि 1153 से जो लोग चयन हुआ है ग्राम सभा के द्वारा, उस लेटर को सरकार माने। आखिर जब सरकार ने 1153 लेटर निकाला 2019 में और ग्राम सभा लगाकर चयन करवाया गया, तो आखिर सरकार उसको क्यों नहीं मान रहा है। सरकार मान रहा है तो सिर्फ 29-35 लेटर को, और 29-35 लेटर को हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि 29-35 लेटर में जो है वार्ड सदस्यों को कहा जा रहा है कि वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक
अनुरक्षक है, तो इसको हम लोग नहीं मानेंगे। इसके लिए जो है हमारी लड़ाई है, इसके लिए जो है हम लोग आंदोलन करना चाह रहे हैं। और वह जो 3 आदमी है न खुद के कुछ करेंगे, अगर कोई करेगा तो करने देंगे भी नहीं। एक आदमी ऐसे है कि बिना मतलब के भाउस मैसेज देते रहते हैं, पुराना जो लेटर है वह व्हाट्सएप पर डालते रहते हैं, लेकिन नया कोई लेटर नहीं डालेंगे, नया कुछ बात नहीं करेंगे। खैर उन लोगों को जो मानसिकता है, जो मन है, वो लोग समझे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मेरी जो लड़ाई है, जो बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि 1153 से चयन किया गया जो अनुरक्षक है, उस अनुरक्षक को बिहार सरकार माने, अधिकारी पदाधिकारी माने, और जिसके जमीन में नल जल लगा हुआ है उसको भी अधिकार मिले। क्योंकि बिहार सरकार आंगनबाड़ी चलवाता है प्राइवेट जमीन में, तो उसको भी महीना देता है। बिहार सरकार का BSNL टावर लगा हुआ है प्राइवेट जमीन में, उसको भी महीना मिलता है। और बिहार सरकार का और केंद्र सरकार का भी जो बैंक जो चल रहा है किसी प्राइवेट जमीन में, उसको भी महीना मिलता है। तो हमारी नल जल को जो है सरकार का जो नल जल है वह अगर हमारी जमीन में लगा हुआ है तो आखिर हमें पैसा क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसके लिए जो है मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन वह 3 आदमी जो है उसके निजी जमीन में नल जल नहीं होने के कारण जो है वह हम लोगों को विरोध करता है, और न खुद की लड़ाई लड़ता है, न कभी आंदोलन करता है, न कभी अपने जिला से निकल के कहीं बाहर जाता है। और जब हम लोग पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन की बात करते हैं तो वॉइस मैसेज और वीडियो बना करके जो है यह कहा जाता है कि सभी लोग जो है अपने अपने जिला में, अपने अपने मुख्यालय में आंदोलन कीजिए। तो हम लोग अपने अपने जिला में, अपने अपने मुख्यालय में आंदोलन 3 साल से कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जब तक बिहार सरकार के द्वारा स्पष्ट लेटर नहीं निकलता है तब तक जो है हम लोगों को जो है अधिकार नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं बिहार के तमाम पंप ऑपरेटर, अनुरक्षक, भूस्वामी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए और इस 3 आदमी के फेरा में मत पड़िए, जो 3 आदमी गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। और आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे। जब तक आप लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष हम सभी लोग मिलकर के करते रहेंगे। संघर्ष जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। बिहार सरकार के लेटर जब तक पूरे बिहार के लिए नहीं निकलता है तब तक हम बैठने वाले नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जिला से लेटर निकलता है, प्रत्येक प्रखंड से लेटर निकलता है, लेकिन आज तक जो है उस लेटर पर कोई जो है भूमिका नहीं निभाया जाता है, अलाम नहीं किया जाता है। और वह जो 3 आदमी है, वह 3 आदमी का आज तक जो है अनुरक्षक राशि नहीं मिला है, और दूसरे को जो है ज्ञान बांटते हैं और दूसरे को कहते हैं कि आपको अधिकार मिल गया। और कई बार जो है वॉइस मैसेज के द्वारा, कमेंट के द्वारा जो भी कहा गया है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे रहिए, पर 10 दिन में लगा क्या है, 15 दिन में लगा क्या है, 1 महीना में लगा क्या है, आप चुपचाप रहिए, अधिकार मिल जाएगा। तो ऐसे गुमराह करने वाले व्यक्तियों से सावधान रहिए और पटना के आंदोलन की तैयारी कीजिए। आज हमने डेट फिक्स किया है, कल आप डेट फिक्स कीजिए। आज हम डेट फिक्स किए आप लोगों के कहने पर, तो आप सभी लोग मिलकर के जो है अपने लिए सहयोग कीजिए। अगर आप भी कभी डेट फिक्स करते हैं पटना के आंदोलन के लिए तो हम भी सहयोग करेंगे, क्योंकि यह जो लड़ाई है यह मैं अपने लिए नहीं, आप सबों के लिए लड़ाई लड़ता हूं। रह गया अनुरक्षक राशि लेने की बात, तो हमारे बिहार में 10-15% लोगों को यह पैसा मिला है, हमें भी पैसा मिला है, लेकिन हमें जो पैसा मिला वह लोक निवारण में जो है केस दर्ज करने के बाद, लोक निवारण में शिकायत दर्ज करने के बाद पैसा मिला है। तो आखिर इस तरह का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? हम लोगों को निजी जमीन में, निजी खाता में पैसा आना चाहिए, क्योंकि जब हम काम कर रहे हैं तो हम बार बार भीख मांगेंगे पैसा के लिए क्या? जो PhD विभाग का जो पंप ऑपरेटर है उनको बिहार सरकार के द्वारा 9,000 रुपया का महीना तय कर रखा है राशि, और उस पंप ऑपरेटर को जो है मात्र 2,000, 3,000, 4,000 इस तरह से दिया जाता है। बाद बाकी पैसा जो है संवेदक के माध्यम से आता है, और वह पैसा का जो है घोटाला होता है मिली जुली सरकार के द्वारा। और जो अनुरक्षक है पंचायती विभाग के द्वारा, उनका मात्र 2,000 रुपये का महीना है,
वो भी 2000 रुपया किसी को नहीं दिया जा रहा है। 5 साल 6 साल से जो है लोग परेशान है और अपने अधिकार के लिए, अपने अनुरक्षक राशि के लिए परेशान है, लेकिन पैसा मिल नहीं रहा है। यह कह दिया, जब पैसा मांगा जाता है तो यह कह दिया जाता है कि आप अनुरक्षक नहीं है, वार्ड सदस्य अनुरक्षक है। इस तरह कह करके जो है पैसा को रोक दिया जाता है, जबकि पूरे बिहार में कहीं भी वार्ड सदस्य नल जल को नहीं चला रहा है। जिसके जमीन में नल जल है वही नल जल को चला रहा है, लेकिन वार्ड सदस्य नल जल नहीं चला रहा है। और पैसा जो है वार्ड सदस्यों के खाता में जा रहा है। वार्ड सदस्यों के खाता में पैसा नहीं जाए, निजी खाता में पैसा आवे, इसके लिए जो है आंदोलन की तैयारी किया गया है। इसके लिए जो है हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और भाउस मैसेज देने वाले जो है उनसे सतर्क रहिए और गलत जो है क्या करते हैं, कमेंट करते हैं और गलत जो है अफवाह फैलाते हैं और आंदोलन में जाने से रोक करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। और 27 जून को पटना में महा आंदोलन की तैयारी कीजिए। अगर आपके आस पड़ोस में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पटना लोग, अनुरक्षक भाई लोग पहुंचने के लिए तैयारी में है, तो आज से ही आप लोग बस बुक कर लीजिए और आपस में ही चंदा का कलेक्शन कर लीजिए और बस बुक कर करके अपना खाने पीने का व्यवस्था उसी बस में अपना सब कुछ कर लीजिए। 26 के रात में किसी तरह पहुंचिए और 27 तारीख को दिन भर जो है वहां आंदोलन चलेगा और 27 के रात में आप लोग वहां से वापस हो सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो 27 तारीख को रुकेंगे। हम लोग अपनी मांग पत्र को लेकर के सचिवालय में जाएंगे और अपनी मांग पत्र को मनवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं उन कुछ भाइयों से कहना चाहूंगा कि हम जो आंदोलन की तैयारी किए हैं, हम जो मांग पत्र बिहार सरकार को देने जा रहे हैं, बाद में आप यह नहीं कहिएगा कि हमसे नहीं पूछा, यह हो गया वह हो गया। आज सभी लोगों से मैं राय ले रहा हूं, सभी लोगों को इकट्ठा करने की बात कर रहा हूं, मांग पत्र तैयार करने की बात कर रहा हूं। अगर हम अपने मन से और अपने कुछ साथियों के मन से मांग पत्र तैयार करके अगर दे देता हूं, उसके बाद जो है अगर कोई कहेगा कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो बाद में बात हम नहीं मानेंगे। आपको अगर सहयोग करना है तो अभी से ही सहयोग कीजिए। अपने अधिकार के लिए, अनुरक्षकों के अधिकार के लिए एकजुट होइए और संघर्ष को जारी रखिए। धन्यवाद। जय बिहार के भूमिदाता, जय अनुरक्षक, जय भूस्वामी।